हेलो गाइस, आई एम डायरेक्टर ऑफ सिद्धू डिफेंस एकेडमी। ये एनडीए 18 अप्रैल 2021 का जो अभी पेपर मेरे हाथ में आया है, इसको मैंने सोल्व किया है बेटा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी डाल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं इससे अगली वीडियो में डालूंगा। तो जिस बच्चों को अपना पेपर चेक करना है वो देख सकता है। बहुत ही इजी पेपर आया था, लास्ट वाले से इजी पेपर था ये। चलो हम आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। चलो ये क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ ये 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा की होल पावर n स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास में भी कराया था बेटा, सभी बच्चों को कराया था। आपको मालूम है 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा की वैल्यू इतनी होती है माइनस के आइटा। तो इसकी वैल्यू कब 1 होगी, कब 1 होगी, जब आपको पता है ये n स्क्वायर लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ पर 2 छाप दूं ये 4 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, आइटा स्क्वायर की पावर 4 कितना होता है 1। तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका n का मान 2 आएगा बेटा। अब आप ये देख रहे हैं, आप लोग साइन एक्स बेस में कोस एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग ए बेस में बी इज इक्वल टू क्या होता है, लोग ए अपॉन लोग बी। तो वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली है बेटा। इसको मैं उधर ले गया हूं, ये tan थीटा बराबर हो गया है tan x इज इक्वल टू हो गया 1। ये किसकी वैल्यू होती है 45 की, जहां पर भी वो ठोक देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है ये दिया, उसने डेल दिया है, फिर आपको पूछा है कि ये क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, यहां से पूरे में से देखो p कॉमन ले लो, यहां से q कॉमन ले लो, और फिर वही मैट्रिक्स आपकी बन गई है। इसका आंसर आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो एक क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ये मैंने C0 C1 ये आपको दिया है ना, इसमें से कोफिशिएंट पूछ रहा है इसका। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 + C2 + C3, यहां तक पूछ रहा है, एन CN तक पूछ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, ऊपर दिया ही है उन्होंने, क्या दिया है कि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको मालूम होगा 2 की पावर n होती है। तो इस 2 की पावर n होती है, और इसका मान कितना होता है, NC0 हो या NCN हो, उसका मान कितना होता है 1 होता है। इस 1 को कहां ले गए हम, उधर। तो इसका मान कितना हो गया 2 की पावर n - 1, जिसका वो क्लिक कर देना बेटा। इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a + b + c इज इक्वल टू 4 गिवन है। ऐसे ही ये गिवन है, आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि यदि मैं इनको सबको जोड़ दूं तो ये a + b + c बाहर निकल जाएगा बेटा, 4 आ गया। देखो यदि मैंने सबको जोड़ दिया और फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने ये बाहर ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दी मैंने बेटा, 4 लिख दी। फिर जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैंने सभी बच्चों को बताया था, याद हो क्या बताया था बेटा मैंने सभी बच्चों को, कि 2 0 बना लो। ये वाले हमें हमेशा 0 बनाते हैं और सी को छोड़, लास्ट वाले को छेड़ते नहीं है। यानी कि R1 और R2, ये या हम ऐसे बात करें तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यानी कि C3 को कभी डिस्टर्ब मत करना, इन 2 को 0 बना लेते हैं, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसकी वैल्यू हमारी आई है, और आपको पता है ये हमारा कितना है बेटा ये। और यदि मैं इसका, ये देखो, यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, आपको पता होगा a² + b² + c², यानी कि उसका a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूंगा। तो बेटे वहां से मैं वैल्यू लेकर आऊंगा किसकी, a² + b² + c² की। तो क्या वैल्यू लेकर आऊंगा, 16 वैल्यू मिलेगी मुझे। और वो 16, देखो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 16, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, देखो इसका मान कितना है 0, वहां 0 रख देंगे। और इसका मान कितना आ जाएगा हमारा a + b + c, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, a² + b² + c² इज इक्वल टू, यदि इसका पूरे का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, a² + b² + c² प्लस के 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, ab + bc + ca, और वो 2 के साथ जितना भी जुड़ा है सब क्या हो जाएगा 0, इस 0 की वजह से। और उधर कितना आएगा बेटा, a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मिल गई नहीं मिल गई हमें वैल्यू, तो हम कहां पुट कर देंगे बेटा, यहां पर पुट कर देंगे। तो 16 जब हम यहां पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा -64। अब कुछ बच्चे हमारा ये देख रहे होंगे कि जैसे कि हमने क्या काम किया, यहां से देखो क्या आया था हमारा, सबने ऊपर जोड़ दिया। कोई जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, कॉलम को भी जोड़ सकते हो, C1 को आप बना सकते हो C1 + C2 + C3। लेकिन हमने जो ये सोल्व किया है ये R1 यानी कि रो को लेके सोल्व किया है। आप चाहो तो इसको कॉलम से भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या था, देखो कुछ भी नहीं था यार, कॉम्प्लेक्स नंबर में से दिया था। और मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था बच्चों को कि बेटा ध्यान रखना, इसमें से बहुत आएगा। अब देखो मैंने जो वीडियो डाली थी, देख लेना मेरी वीडियो, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएगा, आइटा से रिलेटेड पक्का आएगा। देखो आ गया, ये क्या कह रहा है, आपको दिया 1 + आइटा, यानी कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपसे ये पूछा है, कुछ भी नहीं है यार, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, और इसको सोल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो इससे क्या हो गया, देखो आप, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा 2 बचा सिर्फ। अब हमारा क्या कह रहा है, देखो एक ये क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना मैट्रिक्स में से भी सवाल आएंगे, उसने हमें क्या काम किया, देखो यानी कि a और b आर 2 मैट्रिक्स दी है, सच दैट a b इज, यानी कि इनकी ऑर्डर कैसी है, सेम है। तो यानी कि n/n है। तो आपसे पूछ रहा क्या ये सही है, और एक दूसरा आपका ये दिया है, ठीक है नहीं, वो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ए बी हमारी कैसी है बेटे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई वो ये कह रहा है कि हमारे पास यदि इनकी ऑर्डर n/n है, ए बी की जो ऑर्डर आई है हमारी कितनी है, ये n/n,
तो कोई जरूरी नहीं होता कि यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होगी तभी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। बेटे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा एक की होगी 2:3 और दूसरे की कितनी होगी 3:2, तो इसका मतलब बीच वाले सेम है ना 3:3, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बाहर वाला है हमारा 2:2, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हैं उनकी ऑर्डर सेम हो। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। नोट कर लेना, आपके ऑप्शन की मैं बात करूं तो डी है। चलो नेक्स्ट पे मैं आता हूं, ये है डिटर्मिनेट दिया है आपको ए बी इज इक्वल टू डीट दिया है बी ए, तो बिल्कुल सही है। देखो क्या कहा है उसने, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेट है इसके डिटर्मिनेट के बराबर है। आपको पता होगा मोड ए बी इज इक्वल टू कितना होता है, मोड ए मोड बी, ऐसे ये आपको पता है कितना होता है, मोड बी ए कितना होता है, ये होता है। तो उसने पूछा है आपसे कि क्या बताओ इसका यूनिट, यानी कि इसके मोड ए मोड बी बिल्कुल यानी कि इसके यूनिट मैट्रिक्स होंगे, बिल्कुल 100% यूनिट मैट्रिक्स होंगे, तभी तो इसका हमारा, क्योंकि ए मोड क्या होगा हमारा 1 होगा, बी मोड क्या होगा हमारा 1 होगा, जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सी में बिल्कुल लाई करेगा जाके, ए बी बिल्कुल मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, मैं देखते रहो आपकी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि n का जो मान है क्या है 100 है। तो ये आप देख रहे होंगे उसने क्या पूछा है आपसे, उसने कहा है आपसे कि इसका मान बताओ। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लग गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, log a बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b, तो वो वाली मैंने प्रॉपर्टी इसमें यूज कर दी। आप देख रहे हो नीचे सेम है, ऊपर क्या है, ऊपर अलग अलग है, log 2 प्लस log 3 प्लस इस तरीके से 100 तक। तो यदि ये log की फॉर्म में है तो आपको पता है प्लस में क्या होता है, सब जुड़ जाते हैं, तो नीचे तो आपको पता है log n ही आएगा, ऊपर क्या होगा, जब जुड़ जाएंगे log 2 प्लस log 3 प्लस इस तरीके से आएगा ना, तो वो इनटू में हो जाएगा बेटा, इनटू हो जाएगा। आपको पता है कहां तक है, 100 तक है, नीचे भी इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो कितना इजी सवाल दिया था, tan x इक्वल टू माइनस के 3/4। अरे कुछ भी नहीं था यार, इसमें से क्या पूछा है हमसे, sin x cos x, sin x और cos x पूछा है। अरे भैया टिक्नोमेट्री का टिक्नोमेट्री लगा के यहाँ से sin x cos x की वैल्यू ले आओ और यहाँ पर पुट कर दो, माइनस के 12/25 किसका होगा, उसका आंसर सही है। ये देखो नेक्स्ट कितना डिटर्मिनेट मैंने अभी कराया था, बहुत अच्छा सवाल है। इसको हमने क्या काम किया, चाहो तो इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो बेटे, लेकिन मैंने क्या काम किया, रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो ये R2 दी है ना आपको, R2 मैं इसको ऊपर ले गया। आपको पता है कभी भी हम रिप्लेस करते हैं, यानी कि जब हम कॉलम को रो में बदलते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब बेटा हम स्थान परिवर्तित करते हैं, यानी कि जब हम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो एक माइनस आता है। मैंने ये माइनस ले लिया, इसको मैं नीचे वाले को ऊपर ले गया, देखो बीच वाले को वहां ले गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब मैंने इसको सोल्व कर दिया, लास्ट वाला तो सोल्व किया तो ये आया, और यहां से फैक्टर इसके कितने आ जाएंगे, +-1। जो भी आंसर है जिसका बेटा क्लिक कर देना। एक मैं ये देख रहा था कितना इजी सवाल आया, tan 31 डिग्री प्लस tan 33 फिर क्या दिया, इनटू में tan 35 डिग्री डॉट 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 क्या दिया है बेटा, tan 57 डिग्री tan 59 डिग्री। और आपको पता हो तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी बताओ, आपको पता होगा, इसमें कोड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मैं इसको लिखूं tan 90 डिग्री -31 कर दूं तो ये आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, कोट 30। ये देखो जैसे ये है ना मेरा, मैंने लिखा tan 90 डिग्री -31, तो ये मेरा कितना बन जाएगा बेटा, कोट 30। तो यहां कोट 30 यानी कि ये यहां से इधर को चलते रहेंगे उल्टे, कोट कोट, तो ये आपस में कट जाएंगे। देखो tan 31 और कोट 31 कट जाएगा, ऐसी बेटे यहां आपके कितना आएगा, कोट 33 आएगा, आपके कितना आएगा, कोट 35 आएगा, और ये आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना प्यारा सवाल दिया, कितना मजेदार सवाल दिया यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या दिया है देखो, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है f-1 प्लस f0 प्लस f1। फिर आपको कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहले हमें -1 रखना है। जब x के स्थान पे -1 रखेंगे तो बेटे जब आप इसको सोल्व करोगे तो पूरे की पूरी डिटर्मिनेट हमारी क्या होगी, इसमें एक हमारी जो रो है क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी जब हमारी रो 0 हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा मान बेटे, यहां पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 0 है, तो ये तो बेटे जब 0 पूरी की पूरी 0 बन गई, यानी कि इसमें क्या होगा, जब आपको प्रॉपर्टी का मालूम होता है, जब हमारे दो या तो रो सेम हो या कॉलम सेम हो उसकी वैल्यू 0 होती है, या कोई भी डायगोनल 0 हो जाए या कोई भी रो 0 हो जाए, तो इसमें बेटे वही वाली, यानी कि इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और 0 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। अब देखो कितना मजेदार सवाल दिया यार, ये वाला है, आपको पता है एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लग गया ना, a प्लस b प्लस, तो मैंने वही किया, sin स्क्वायर टू ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे होगे, sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 66 डिग्री। तो अब माइनस कॉमन लेके ये लिख सकते हैं, और आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है क्या, देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y क्या होती है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बिल्कुल देख लो वही वाली प्रॉपर्टी लग गई। आप देख रहे हो ये कितना होगी 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है सबको मालूम है नहीं, 0, तो ये पूरे का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये सवाल कितना मजेदार सवाल दिया था, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ब्रैकेट में क्या दिया है बेटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अरे यार इतना मजेदार सवाल था, मान लो tan को 45 मान लो,
tan को 45 माना तो हमने कितना, 1 तो 1 है, कोट 45 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर देखो कोट 45 कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर वैल्यू रखी √2 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी √2 हो गई, जब हमने जोड़ा तो ये आ गया, इसका एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कितना हो जाएगा 4x² - 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2x² - 2 यानी कि 4 - 2 कितना होता है बेटा 2, तो देखो 2 आ गया। अब इधर देखो कितना मजेदार सवाल दिया है यार, क्या दिया है आपको, 3 cos θ = 4 sin θ। अरे ये दिया है और आपसे ये पूछ रहा है, अरे कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला है, खोल दो ना इसको, कितना हो गया 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर ये कैसे खोला, बेटा ये फॉर्मूला होता है tan a + b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, वो वाला फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना tan θ की वैल्यू लिया हो, tan θ की वैल्यू कहां से आएगी, यहाँ से, ये नीचे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 3/4, कितनी वैल्यू आएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या लिया है देखो, tan 1x प्लस कोट 1x = π/2। बेटे ये प्रॉपर्टी होती है, आपको भी पता 100% क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो यानी कि इसमें क्या है, ये हमारा बिल्कुल आंसर सही है हमारा, यानी कि हम क्या काम करेंगे, जो r क्या है ना, r रियल नंबर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो इसलिए जिसका ये है उस पर क्लिक कर लेना। आप देखो कितना मजेदार सवाल आया नेक्स्ट वाला, tan a = 1/7। यार कुछ भी नहीं है इसमें, आप जानते हो cos 2θ पूछा है, यानी कि cos 2a पूछा है, तो cos 2θ पूछे, cos 2a पूछे, कुछ भी पूछे, फॉर्मूला क्या होता है cos 2a का, 1 माइनस कितना होता है बेटे tan² θ, यही होता है, 1 प्लस कितना होता है, एक ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने cos 2θ का फॉर्मूला लगाया, लेकिन आपके पास क्या है बेटे, यहां पर a है, तो आप यहां पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो मैंने यहां पर थीटा लगाया, कोई बात नहीं, तो ये कितना हो गया 1 माइनस tan² a, फिर 1 प्लस tan² a, और tan की वैल्यू कितनी होती है 1/7, जब वैल्यू करोगे तो 1/49, जब इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटे 48/49, जिसका है क्लिक कर लेना बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट में क्या कहा था उसने, भाई देखो एक सेट दिया बी सेट दिया है, उसने कहा है कि ये सेट, अब हमें क्या काम करना है, आपको मालूम होगा जिस सेट, यानी कि इसके भी 3 है नंबर और इसके भी 3 है, देखो यानी कि इसके नंबर, ए के नंबर बी के नंबर यदि इक्वल हैं तो बिल्कुल सही वैल्यू है, ए = v, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट वाला देखो, बिल्कुल पहली वाली प्रॉपर्टी भी ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या कहा है उसने, नेक्स्ट वाले में हमें कहा है ए इतना दिया है बी इतना दिया है, यानी कि जो हमारे ये है ये इसमें होने चाहिए और ये जो एलिमेंट्स हमारे दिए वो इसमें होने चाहिए, बिल्कुल दोनों में मैच कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल है बेटा, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट पे आता हूं मैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखो, नील सेट इज बिल्कुल सबसेट, बिल्कुल सही है, सबसेट होता है। उसने क्या कहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट, बिल्कुल सही है ये भी प्रॉपर्टी। फिर उसने कहा यदि सेट हमारे पास दिया है एलिमेंट्स यानी कि 10 दिए हैं, उसने पूछा है कि पावर सेट क्या ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता है पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है 2n होता है, n कितना है बेटा, एलिमेंट्स कितने 10, 2n कितना होता है बेटे 1024 होता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब देखो कितना मजेदार सवाल दिया, उसने कहा है यार इसका जो कॉन्जुगेट का जो हमारा जेड का जो इनवर्स देख लेना, इसने कहा है कि जेड इनवर्स मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लेटिव इनवर्स, याद हो तो इसमें यही है, यानी कि जेड का इनवर्स का यदि मैं मोड निकालूं और जेड का मोड निकाल के फिर मैं उसका इनवर्स निकालूं तो बेटे बिल्कुल बराबर आता है उसका, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या, नेक्स्ट वाले में देखो उसने कहा जेड इंटू जेड इनवर्स 1, यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जेड मोड के स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल प्रॉपर्टी ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो बहुत मजेदार पेपर आया था बेटा इस बार, पहले से तो इजी आया था। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। उसने ये कहा है कि मान लो कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, आप ए प्लस आई वी भी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या माना है बेटा x प्लस आई वाई माना है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा, आइटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, राइट ना। उसने यदि माइनस को कहा है, हमने इसको एक बार माइनस कर दिया, तो जब माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट, वो यही तो पूछ रहा है माइनस करके क्या इमेजिनरी पार्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर उसने क्या कहा, यदि हम सम करें तो क्या इसका सम करने पर इसका जो नंबर है रियल आएगा, देखो एक बार सम करो इनको तो आपके ये कट जाएंगे, तो कितना आएगा 2x कितना होता है बेटा, रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है बेटे दोनों की दोनों। अब देखो कितना मजेदार सवाल आया है यार, ये इसको फोकस करो, आइटा की पावर 2n प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1, अरे कुछ भी नहीं है यार, ये आइटा की पावर 2n इंटू आइटा लिख लो इसको एक बार, और इसको भी ऐसे ही लिख लो। अब आप देख रहोगे ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, लेकिन इसको बेटे आप माइनस बाहर निकाल दो, -1 के ऊपर लिख सकते हो 2n, और इसको आइटा की पावर
2n माइनस ये नीचे चला जाएगा। और आपको पता है आइटा ये कितना बन गया, आइटा की पावर 4n, और 4n कितना होता है 1, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। अब -1 क्या है, -1 तो सिर्फ इसको सोल्व करके आया है। अब बहुत से बच्चों ने इसमें मिस्टेक कर दी होगी, -1 पे क्लिक कर दिया होगा, लेकिन बेटे -1 क्या है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, -1 प्लस 0 इंटू आइटा जेड बनेगा ना। और उसने क्या पूछा है, मोड पूछा है, मोड क्या आएगा इसका बेटा 1 आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलो, मैंने अभी कराया था ये सवाल, आपको पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने अभी कराई थी, आपको बताया था इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखो आ गया, मेरे बच्चे देख रहे होंगे मेरी वीडियो, सबको मालूम है, सर ने बताया था, 100% बताया था बेटा मैंने। ये देखो क्या बताया था कि इसका जो एक रूट्स है 5x² प्लस 26x प्लस k इक्वल टू 0 रेसिप्रोकल, अरे कुछ भी नहीं है यार, एक अल्फा है तो एक 1/α है, तो इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c कितना है, k, a कितना है बेटा 5, तो कितना होगा, k से k कट गया, 5 इधर चला गया, कितना आ गया बेटा 5 आ गया, जिसका भी है क्लिक कर लेना। अब देखो वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द, यानी कि आपको कह रहा है CN1 ये है, NC2 ये कितना है, NCN तक गया है, तो आपको मालूम है, हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा, ये होती है NC1, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसका मान कितना होता है 2 की पावर n-1 होता है। अब हमारे पास जो 4 सीरीज, मेरे पास जो 4 ऑप्शन दिए थे, हमने क्या काम करा, चारों को चेक किया, ऐसी कौन सी सीरीज है जो मैच कर रही है, तो बेटे बी वाली मैच कर रही थी, ये वाली। क्यों, क्योंकि ये है आपकी काय में है बेटे, ये जीपी में है, और जीपी में जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, कौन सा वाला, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो ये लाई हो जाएगी, ये आंसर सही है आपका, लगा लेना 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब प्लस डॉट 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 2 की पावर n तक, ये जीपी में जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट को देखो जरा, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपका जो कोपिशेंट यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी कि इसका 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n का फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, NC0 NCN तक होता है ना, और हमें कितना दिया n का मान यहाँ पर 2n, तो 2n लगा देंगे इसका भी। और आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं NC0 और NCN कितना होता है 1 होता है, 1 और 1 बेटे सम कर दो तो कितना हो गया 2, यदि माइनस पूछता तो 0 हो जाता, उसने कहा है सम, तो कितना होगा 2, क्लिक कर देना बेटा, जिसका बिल्कुल जिसने 2 किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो उसने क्या कहा है, मान लो हमारे पास कोई जीपी, अब बिल्कुल सही बात है, यदि किसी नॉन जीरो नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसी भी, मतलब जीपी कोई सीरीज है हमारे पास, यदि नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान रखना लास्ट में जीपी ही बनेगी, और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी जीपी बनेगी, इस बात को ध्यान रखना, दोनों की दोनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है, f(x+1) इज इक्वल टू x² माइनस 3x+2, तो उसने पूछा f(x) बताओ, अरे यार कुछ भी नहीं था, मजा था, वो आपसे ये कहता f(0) बताओ, अरे x के स्थान पे 0 रख देते, f(0) तो 1 लगा देते जहां जहां भी था। उसने क्या पूछा f(x), तो आप एक काम करो ना, यहां पर क्या है x+1 है ना, तो x में से एक ले लो, यानी कि आप x के स्थान पे क्या रख दो, x-1, यानी कि यहां पर आप क्या रख दो बेटा x-1, और इसको सोल्व कर दो, और सोल्व करोगे तो ये आएगी बेटा इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे आते हैं, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि थर्ड टर्म ऑफ GP3, यानी कि जीपी की जो थर्ड टर्म होती है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं थर्ड टर्म कौन सी होती है बेटा, पहली टर्म होती है a, दूसरी टर्म होती है AR², तीसरी कितनी होती है AR3, ऐसी चलता है नहीं, AR AR², AR3, यानी कि पहली टर्म कितनी होगी बेटा हमारी a, दूसरी टर्म कितनी होगी AR, तीसरी टर्म कितनी होगी हमारी AR², यानी कि क्या होता है, कौन सी टर्म की बात चल रही होती है इससे, यानी कि क्या होता है, जैसे थर्ड टर्म की बात कर रहा है, तो थर्ड टर्म कितनी होगी हमारी AR², कितनी होगी बेटे AR², तो मैंने लिख लिया AR², कितनी दी है 3 दी है। अब उसने क्या पूछा है, आपको वैल्यू बतानी है, प्रोडक्ट बताना है फर्स्ट 5 टर्म का, अरे 5 टर्म कौन कौन सी होंगी जीपी की, पहली कितनी है a, दूसरी कितनी है AR, तीसरी कितनी है AR², चौथी कितनी है बेटे, चौथी कितनी है आपकी AR3, और 5वीं कितनी है AR की पावर 4, और ये देखो मैंने ये लिख दी है यहाँ पर, और जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा a की पावर कितनी होगी 5, r की पावर 10, और आपको पता है 2 में कितना हो गया AR² की होल पावर 5, क्योंकि मैंने किसका होल स्क्वायर किसका कर लिया बेटा 5 का, क्योंकि मैं अंदर डालूंगा तो यही बन जाएगा, तो आपको मालूम है ये मेरे पास दिया है, तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243, आंसर जिसका है क्लिक कर देना बेटा। देखो कितना मजेदार सवाल दिया था यार, क्या कहा था उसने, AP की 3 नंबर दे दिए x², x और -8, अरे कुछ भी नहीं है यार, बीच वाले का ट्वाइस, दोनों का सम कर दो ना, बीच वाले का ट्वाइस दोनों का सम। अब आप सोचोगे सर सम क्यों नहीं आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर माइनस आया, इसलिए क्या हो गया 2x इज इक्वल टू x² -8, इसको इधर ले जाओ, ये इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर कर दो, मैंने आपको पहले भी बताए थे 8 के ऐसे 2 फैक्टर कौन से होंगे, -4 माइनस कितने होंगे, जब यहां से करोगे तो आप देखो फैक्टर करने की विधि बताई थी ना मैंने आपको, यानी कि 8 के ऐसे 2 फैक्टर लाओ जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए और सोल्व करने पर -2, तो ऐसे क्या है बेटा -4 और क्या है बेटा 2,
और फिर मैंने आपको बताया था जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये बनेगा और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था, जब ये आ जाता है तो आगे हम जाके क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करेंगे, कितना आएगा बेटा 4 और -2, यदि ये फ्री है तो यही आंसर आएगा। तो कितना जाएगा 4, -2। तो जहां पर ऑप्शन में क्लिक कर देना। अभी मेरी वीडियो इतनी थी, मैं आगे का भी नेक्स्ट पार्ट डाल रहा हूं बेटा। जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं अपने पेपर चेक कर लो और मेरे कमेंट में लिख के जरूर भेजना कि आपके क्वेश्चन सही हैं या कहां आपने मिस्टेक की है। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत। दूसरी वीडियो में जल्दी भेज रहा हूं।